आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टीटी के प्रेस्टीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने पूरे 1.5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 6 to 7% इमीडिएट रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन आया स्टॉक के अंदर। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया है करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो इवन आपको यहाँ पर डाइवर्शन भी पॉजिटिव डाइवर्शन दिख रहा है। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI के स्विंग अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर इलियट वेव की एक एंडिंग डायगोनल हमें यहाँ पर मिला है, यानी अगर इसको फॉलिंग वेज भी बोलो तो भी वो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से अगर मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज बताऊँ तो वो कुछ इस तरह से होगा फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वेज एक सिग्नल होता है करेक्शन कंप्लीट का और वो हमें यहाँ पर क्लियरली होता है। दोस्तों यहाँ से अगर आप देखो तो वो वेज पैटर्न कंप्लीट हो रहा है और उसकी इंटरनल 5 वेव भी यहाँ पर कंप्लीट होते मिल रही है, 1 2 3 4 5। और ये उसकी जो डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन थी वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और यहाँ से बस एक और सस्टेन क्लोजिंग मिल गई तो यहाँ से एक पैटर्न भी ब्रेकआउट हो जाएगा और अपसाइड मोमेंटम के लिए ये स्टॉक रेडी है। और दोस्तों सेकेंडली आप लोगों को चार्ट पैटर्न की बात कर दूं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए विटनेस हो रही है और उसी पैरेलल चैनल में एक डबल बॉटम भी ट्रिगर हुई है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये जो पैरेलल चैनल है वो उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, हमें उसके अबाव चाहिए, मतलब जस्ट नेकलाइन पे ही क्लोजिंग दिया है, नेकलाइन के ऊपर चाहिए, यानी 780 रुपीज़ के ऊपर एक और कैंडल क्लोजिंग का वेट है। सब कुछ ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों। यील्ड वेव के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट का कंफर्मेशन आ गए, यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट का भी सिग्नल मिल गया, डाइवर्शन भी मिल गया और दोस्तों हाई लोअर लोज हायर हाइज पे भी क्लोजिंग मतलब ब्रेक हो गए। तो यहाँ पर सिर्फ एक और नेकलाइन का वेट है, 780 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 830 रुपीज़ का आता है, जो इमीडिएटली दोस्तों 830 रुपीज़ का आता है, जो तकरीबन दोस्तों 7 से 8% होता है नेकलाइन से। और उसके बाद आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन
और RSI के थ्रू मिला। यहाँ पर ये दोस्तों हमें इलियट वेव के पैटर्न भी कंफर्मेशन होते हुए मिले और यहाँ पर ये दोस्तों एक पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होने की ऑलमोस्ट कगार पे है। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी फिर ये एरिया नेकलाइन का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर फिर वाइंड अप कर देना चाहिए अपनी पोजीशन। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।